मैं पत्थर हूं कि मेरे सर पे ये इल्जाम आता है, कहीं भी आई ना टूटे मेरा ही नाम आता है। इस वक्त देश में मुसलमानों के हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक चिकन की दुकान में सैकड़ों मुर्गियां एक पिंजरे में रखी होती हैं, जिसमें बाकायदा उनके दाने पानी का इंतजाम भी होता है और बड़े मजे से वो मुर्गियां दाना चुगते और पानी पीते अपनी सी धुन में लगी रहती हैं। जैसे ही एक ग्राहक आता है तो दुकानदार उस पिंजरे में हाथ डालकर एक मुर्गी को पकड़ता है और उसे ज़िबा करके उसका गोश्त ग्राहक को दे देता है। लेकिन अपने साथी मुर्गी का पकड़ा जाना और उसका ज़िबा करना ये सब देखकर भी दूसरी मुर्गियां बेचैन या परेशान बिल्कुल नहीं होती। वो हस्बे मामूल अपना दाना पानी का लुत्फ उठाती रहती है। वो इस बात से बेखबर हैं कि अगला ग्राहक जब आएगा तो दुकानदार फिर पिंजरे में हाथ डालकर एक मुर्गी को उठाएगा, तो उस वक्त उसके हाथ कोई भी मुर्गी आ सकती है। वहां कोई नंबर तो लिखा नहीं होता। इस वक्त मुसलमानों की गफलत का भी यही हाल है। अपने चारों तरफ हो रहे मजालिम को देखकर भी वो अपनी सी दुनिया में और अपनी जिंदगी में इतने मस्त हैं कि उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि अगला निशाना ये खुद भी हो सकते हैं। इस वक्त देश में खुले तौर पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और नए नए पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। यूपी इलेक्शन में पहली बार एक नारा गूंजा बुलडोजर का। लोगों ने उसे महज एक सियासी या वक्ती नारा समझा, लेकिन वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाकर यह साबित कर दिया कि सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम का आगाज है। उसके बाद मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर हुए फसादात को बुनियाद बनाकर तकरीबन 70 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाई गई और उनके घरों को फसादियों के घर बताकर आसानी से जुल्म ढाया गया। लेकिन इस मामले पर भी दीगर मुसलमान तमाशाई बने रहे, मुर्गियों की तरह अपने दाना पानी में मस्त। उसके बाद अब दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाई गई और वहां भी फसादियों की इसे भी सजा बताया गया। फसादियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह घरों पर बुलडोजर चलाना कहां तक सही है? लेकिन इस सवाल का इस वक्त कुछ मतलब नहीं है। यहां जो सरकार को सही लगता है वही सही है। अब कर्नाटक में बुलडोजर चलाने की बातें हो रही। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कहा कि कर्नाटक में भी शरपसंदों और फसादियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक में भी बुलडोजर मॉडल का इस्तेमाल किया जाए, रुकावट डालने वालों पर गोलियां चला दी जाएं। खैर, वो बोलेंगे और करेंगे भी, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप अपना दाना पानी का लुत्फ उठाते रहें। रमजान का महीना है, खूब चंदे का धंधा जारी रखें। 27वीं एक शब में लाइट बंद करके रो रो कर दुआएं मांगेंगे, सब ठीक होगा। कोई परेशान है तो वो उसका मसला है। हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना है। ईद की खूब शॉपिंग करें। कुछ वालिदैन की ईद की खुशियां लुट गई हैं, पर वो उनका जाती मसला है, हम इस पर क्या कर सकते हैं। जिस दिन हमारा नंबर आएगा देखा और सोचा जाएगा। फिलहाल जो मजे की जिंदगी मिली है इससे लुत्फ अंदोज होना जरूरी है। जहां उम्मत के दर्द की बात है उनके हक में दुआ कर लेंगे, कुछ ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। खैर, रमजान का दूसरा अशरा बहुत बहुत मुबारक। आज के लिए इतना ही। देखते रहें यस इंडिया।